मूवी का स्टार्ट एक एडी नाम के लड़के को दिखाते हुए होता है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है। वो आदमी बहुत ही सुस्त था और वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बुक लिखना चाहता था, पर कभी भी वो इस काम में कामयाब नहीं हुआ था। वो हर रोज कुछ न कुछ लिखता और उसको डिलीट कर देता, जिसके अलावा हमें उसके लाइफ का कोई मकसद नहीं नजर आता। वो अपना सारा टाइम अपने मेसी अपार्टमेंट में बैठे हुए वेस्ट कर दिया करता था, यहाँ तक कि वो अपनी जरूरतों को भी पूरे करने के लिए पैसे अपने फ्रेंड से लिया करता था। और इसी वजह से अब एडी की फ्रेंड लिंडा उसे छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो एडी की सुस्ती से तंग आ चुकी थी। उसको लगता था कि एडी ने ना ही आज तक जिंदगी में कुछ किया है और ना ही वो कुछ कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडी वहाँ से बाहर चला गया था और उसे रास्ते में अपना एक पुराना फ्रेंड मिला था जो कि एक ड्रग डीलर था। एडी उसे अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। वो एक बुक लिखना चाहता है लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो ड्रग डीलर एडी को एक ड्रग देता है और कहता है कि इसके यूज के बाद तुम्हारा दिमाग 100% काम करेगा। जिसके बाद वो ड्रग डीलर तो किसी जरूरी काम से वहाँ से चला गया था। जिसके बाद एडी घर जाते हुए उस ट्रक को गौर से देख रहा था। वो उस ट्रक को लेना नहीं चाहता था क्योंकि ये काम गलत था, लेकिन उसे लगता है कि अब उसे लाइफ ठीक करने के लिए इस ट्रक को लेना ही पड़ेगा, इसीलिए अब उसने वो ड्रग ले ली थी। एडी के अपने अपार्टमेंट आने पर वहाँ पर उसकी अपार्टमेंट ओनर मौजूद थी, जो उससे रेंट के बारे में पूछ रही थी और कह रही थी कि अगर तुमने टाइम पर रेंट नहीं दिया तो हम तुम्हें अपार्टमेंट से निकाल देंगे। लेकिन एडी को उसकी कोई भी बात नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि वो अब उस ट्रक के असर में था जो उसने कुछ देर पहले ली थी। और देखते ही देखते अब अचानक उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। वो उस लेडी की बैग में एक बुक देखता है जो कि लॉ की थी, और एडी उसी बुक को देखकर अब उस लेडी से कह रहा था कि आप जरूर लॉ स्कूल से पढ़ी हुई हैं। ये बात सुनकर वो लेडी एक मिनट के लिए हैरान जरूर हुई थी। जिसके बाद अब एडी को सारी बातें याद आने लग गई थी। उसने अपनी पूरी लाइफ में जितनी भी चीजें देखी थी, पढ़ी थी और याद की थी, वो उस लेडी को पढ़ने के लिए एक बुक रेकमेंड करता है जो कि उसी की फील्ड से रिलेटेड थी। और एडी की इसी एकेडमिक नॉलेज की वजह से अब वो लेडी एडी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। उस लेडी के जाने के बाद एडी के माइंड में बहुत सारी चीजें आ चुकी थी जो कि वो अपनी बुक में लिख सकता था। उसे अब अपना अपार्टमेंट खुद भी बहुत मेसी लग रहा था। वो उस ट्रक को लेने की वजह से बहुत ज्यादा एक्टिव फील कर रहा था। वो अपने अपार्टमेंट में हर चीज को साफ करता है। उसके पास जितने भी मैगजीन्स, जितनी भी बुक्स होती हैं, वो उन्हें अरेंज करता है और उसके बाद अपनी बुक लिखना शुरू कर देता है। और आज जिंदगी में पहली बार उसने इतना बड़ा काम किया था। उसने अपनी बुक के 90 पेजेस एक साथ लिख दिए थे और ये सब कुछ सिर्फ उसी ड्रग की वजह से हुआ था। इसीलिए एडी बहुत ज्यादा खुश था। एडी जो खुद अपने आप को भी बहुत ज्यादा काहिल और सुस्त समझता था, उसे भी अब काम करने की मोटिवेशन मिली थी। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग एडी फील कर रहा था कि उसने जो कल ड्रग ली थी उसका असर अब कम हो चुका है। एडी अब अपनी रात में लिखी हुई बुक को लेकर एडिटर के पास गया था और उसे जाकर उसने वो पब्लिश करने के लिए दे दी थी। वो एडिटर भी इस बात पर हैरान थी कि एडी ने ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे कर लिया। वो एडी को प्रेफर करती है कि तुम अपनी बुक को एक और बार पढ़ लो, इसका एक और बार रिव्यू लो, लेकिन एडी ऐसा नहीं करना चाहता था। वो अपनी बुक को वहीं पर रखकर वापस आ जाता है और घर आने पर कुछ देर बाद उसे एडिटर की कॉल आती है, जिसमें वो एडिटर उसकी तारीफ कर रही थी, जो सुनकर एडी अब बहुत ज्यादा खुश था और उसने अब फैसला कर लिया था कि वो ये ड्रग दोबारा जरूर लेगा। इसीलिए अब वो दोबारा उसी ड्रग डीलर के पास जाता है जिसने उसे पहले ये ड्रग दी थी। वो ड्रग डीलर अब एडी को बता रहा था कि ये ड्रग इलीगल है और इसे लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर एडी कहता है कि नहीं, मुझे अब हर हाल में ये ड्रग चाहिए। और फिर अब ड्रग डीलर कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें वो ड्रग चाहिए तो तुम्हें पहले मेरा काम करना होगा। जिस बात पर एडी कह रहा था कि मैं उस ड्रग को लेने के लिए कोई भी काम कर सकता हूँ। पर जैसे ही एडी वो काम खत्म कर ड्रग डीलर के पास आता है तो उसे पता चला था कि किसी ने उस ड्रग डीलर को मार दिया है। वो इस बात की रिपोर्ट पुलिस को करना चाहता था, लेकिन पहले वो सोचता है कि पुलिस को बताने से पहले उसे वो ड्रग उस ड्रग डीलर के अपार्टमेंट में ढूंढनी चाहिए। और उस अपार्टमेंट की तलाशी लेने के बाद एडी को बहुत सारी ड्रग मिल भी चुकी थी। जिसके बाद अब हम एडी को पुलिस स्टेशन में देख रहे थे, जहाँ पुलिस ऑफिसर उस ड्रग डीलर के मर्डर का केस हैंडल कर रहे थे। और वो एडी से कुछ पूछताछ करने के बाद उसे कहते हैं कि आप प्लीज हमसे कांटेक्ट में रहिएगा। जिसके बाद एडी घर चला जाता है और घर जाकर वो वही ड्रग लेता है जो उसने ड्रग डीलर के घर से चुराई थी। और अब वो ड्रग दोबारा लेने के बाद एडी का दिमाग दोबारा बहुत तेजी से चलना शुरू हो गया था। और वो ड्रग लेने के बाद जैसे मैजिकली उसकी लाइफ चेंज हो चुकी थी। उसके पास दोबारा बहुत सा नॉलेज आ गया था और वो अब नई से नई चीजें सीखने लगा था,
जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, उसने पियानो सीख लिया था और वो अब बगैर शर्माए हर किसी से मिल रहा था। यानी वो अब सोशल भी हो चुका था बनिस्बत पहले के जैसे वो अपने घर में बैठा रहता था। सभी लोग उसकी नॉलेज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे और जहाँ एडी को ये लगता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, उस ट्रक को लेने के बाद अब एडी को लग रहा था कि वो सब कुछ कर सकता है और इसीलिए अब एडी स्टॉक मार्केट के अंदर कदम रखता है। एडी ने जो पैसे उस ट्रक डीलर के घर से चुराए, एडी ने उन पैसों को यूज कर बहुत प्रॉफिट कमा लिया था, लेकिन अभी वो उससे खुश नहीं था, वो और भी प्रॉफिट कमाना चाहता था। इसीलिए वो एक आदमी के पास जाता है उससे लोन लेने के लिए, ताकि वो उन पैसों को भी इन्वेस्ट कर और प्रॉफिट कमा सके। लेकिन यहाँ वो आदमी उसे कह रहा था कि अगर तुमने वक्त पर मेरे पैसे वापस ना किए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन एडी ने फिर भी ये रिस्क ले लिया था क्योंकि उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट था कि वो जरूर इन पैसों से प्रॉफिट कमा कर उसे उसके पैसे वापस दे देगा। एडी ने दोबारा अब जिस कंपनी के ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए, उस कंपनी की भी वैल्यू अब डबल हो चुकी थी और इसीलिए एडी से अब बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून मिलना चाह रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडी अपनी फ्रेंड के साथ, जो कि मूवी के स्टार्ट में उसे छोड़कर चली गई थी, डिनर करता है। वो लड़की एडी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि एडी ने अपनी लाइफ को मैनेज कर लिया था और अब वो दोबारा एडी के साथ रहना चाहती थी। लेकिन यही उनकी बातों के दरमियान में एडी नोटिस करता है कि उन पर यहाँ कोई नजर रख रहा था। एडी लंच के बाद भी अब इधर उधर देख रहा था कि शायद वो आदमी एडी को दोबारा नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडी अब अपने अपार्टमेंट में था, उसे एकदम से चक्कर आते हैं और वो फील करता है कि वो रूम के बजाय टीवी लॉन्च में था। वो हैरान था कि वो रूम से यहाँ तक कैसे आया था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। और तभी उसकी फ्रेंड लिंडी उसे अपने पास खाने के लिए बुला रही थी। जबकि अगले दिन एडी को एक बिजनेस टाइकून से मिलना था, जिसका पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ। वो बिजनेस टाइकून एडी से मिलकर इम्प्रेस हो चुका था। वो हैरान था कि एडी एक साथ इतने सारे नॉलेज को किस तरह इस्तेमाल में ले आता है। वो एडी को एक फाइल देता है जिसमें उसकी कंपनी के बारे में सारी बातें लिखी हुई थी। वो बिजनेस टाइकून एडी से कहता है कि तुम प्लीज इस फाइल को पढ़कर एक बार मुझे सजेस्ट करो कि हमें क्या करना चाहिए। एडी थोड़ी सी देर में ही वो पूरी की पूरी फाइल पढ़ लेता है और उसे ऐसी बातें बताता है जो वाकई उस बिजनेस टाइकून के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती थी। जिसके बाद अब वो बिजनेस टाइकून एडी को दोबारा मिलने के लिए कह रहा था। वो बिजनेस टाइकून एडी को अपने साथ काम करने की ऑफर देता है और एडी अब उसे कबूल भी कर चुका था। जिसके बाद एडी को उसकी कार से उतरकर अपने घर जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो अपने नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता था कहीं और जाकर, लेकिन अचानक उसे फील होता है कि वो बेहोश होने वाला है। और इसी के साथ कुछ अजीब ये हो रहा था कि उसे ये नहीं पता था कि वो असल में है कहाँ, बल्कि उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रहा हो। कभी वो अपने आप को एक पार्टी में देख रहा था, कभी एक रोड पर, और अब वो अपने आप को एक होटल में फील कर रहा था जहाँ उसे दोबारा वही आदमी नजर आया था जो शायद उसका पीछा कर रहा था या उसकी जासूसी कर रहा था। जिसके बाद वो आदमी को इग्नोर करते हुए अब एक सबवे स्टेशन तक आ गया था जहाँ उसे बहुत से बुरे लोगों ने घेर लिया था। ड्रग लेने की वजह से उसके माइंड में बहुत सारी चीजें थी। उसका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव और शार्प हुआ था और इस सिचुएशन के लिहाज से उसके माइंड में एक्शन मूवीज के सीन आ रहे थे। वो लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी एडी ने बहुत आराम से उन सब का मुकाबला कर लिया था। और नेक्स्ट सीन में हम एडी को उसके घर पर देखते हैं। उसका अलार्म बजता है जो उसे ये रिमेम्बर करवाने के लिए था कि उसकी आज बिजनेस टाइकून के साथ मीटिंग है। वो उस मीटिंग के लिए ड्रग लेना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ड्रग ले ली तो वो कल की तरह दोबारा एक जगह से दूसरी जगह जाता रहेगा और उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वो बगैर ड्रग्स लिए अब फाइल को रीड करता है, लेकिन इस वक्त उसे फाइल्स में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ड्रग भी नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो अपने पार्टनर को कॉल करके कहता है कि बिजनेस टाइकून के साथ हमें मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए। पर उसका पार्टनर उसे बताता है कि अगर हमने ये मीटिंग कैंसिल कर दी तो वो बिजनेस टाइकून अपना इरादा चेंज कर लेगा हमारे साथ काम करने के लिए। हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है अपने आप को प्रूव करने का। और इसीलिए उसकी बात मानते हुए एडी मीटिंग के अंदर चला गया था, लेकिन वहाँ जाकर वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, वो बहुत सुस्त था और उसे बोलने में भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। यहाँ बिजनेस टाइकून भी फील करता है कि एडी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा और इसी बात को एडी भी फील करता है और वो लोग अब किसी मसले को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एडी को बिजनेस टाइकून की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, बल्कि उसका सारा ध्यान तो वहाँ चले हुए एक टीवी पर था जहाँ एक न्यूज रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि एक लड़की का मर्डर हुआ है। और एडी को याद आता है कि वो इस लड़की को जानता है। असल में वो रात में ही इस लड़की से मिला था और क्योंकि वो ड्रग्स के असर में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, इसीलिए उसे उस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं था। वो सारी चीजों से कंफ्यूज होकर बिजनेस टाइकून से एक्सक्यूज करते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ आते ही उसको
बहुत स्टमक पेन होना शुरू हो गया था। उसे वॉमिट होती है और उसकी तबीयत काफी खराब फील होती है, जिसके बाद अब वो अपने घर आ जाता है। और यहाँ घर पर एडी को एक लड़की की कॉल आती है जो कि उस ड्रग डीलर की सिस्टर थी। एडी उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और वो बुक उठाता है जिसमें उस ड्रग डीलर ने सारे अपने कस्टमर्स के नाम लिखे हुए थे। वो सारे कस्टमर्स के नंबर पर कांटेक्ट करता है, लेकिन ये सुनकर वो शॉक हो गया था कि जिसने वो ड्रग यूज की थी वो सारे मर चुके थे और वो लोग अलग-अलग डिसीज की वजह से मरे थे। किसी को बहुत ज्यादा हेडेक रहने लग गया था और किसी को स्टमक इश्यूज हो गए थे और कोई हार्ट अटैक की वजह से मर गया था और उनमें से कुछ लोग कोमा में भी थे। और इन्हीं नंबर्स के अंदर एडी को उस आदमी का भी नंबर मिलता है जो हमेशा से उसे फॉलो कर रहा था। अब एडी उस आदमी से बचकर दोबारा ड्रग डीलर की सिस्टर से मिल रहा था जो कि उसकी एक्स वाइफ भी थी। वो एडी को बताती है कि मैं अपने भाई की डेथ से परेशान नहीं हुई थी क्योंकि मैं जानती थी कि उसके गलत कामों की वजह से उसके साथ ये कभी भी हो सकता था। वो कहती है कि असल में मैं तुम्हें मिलकर ये बताना चाहती थी कि जो तुम ड्रग इस्तेमाल कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक टाइम में मैंने भी ये ड्रग यूज की थी, पर इस ड्रग के यूज करने के बाद पहले तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट में लोग पागल हो जाते हैं। वो उसे कहती है कि मैंने भी एक टाइम में ड्रग ली थी, पर अब मैं इसे छोड़ चुकी हूँ और मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूंगी कि तुम ये ड्रग छोड़ दो, लेकिन एकदम से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता। जिसके बाद एडी वहाँ से उठकर चला जाता है और रास्ते में एडी को अब वो आदमी मिलता है जिससे उसने लोन लिया था। वो एडी को मारता है कि उसका लोन वापस कर दिया जाए और इसी सारी सिचुएशन के अंदर एडी की पॉकेट से उसकी ड्रग्स नीचे गिर गई थी, जिसे सोचे समझे बगैर वो आदमी खा लेता है और उसे खाने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था। एडी उसे लेकर बैंक गया था जहाँ से उसने उसे पैसे देने थे, लेकिन अब वो आदमी कहता है कि इन पैसों को छोड़ो बल्कि मुझे ये ड्रग दो और जल्दी दो। एडी उसे वो ड्रग देकर अब अपने घर वापस आता है अपनी फ्रेंड लिंडा के पास और वो उसे उस ड्रग के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। लिंडा भी ये सब कुछ जानकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन अब वो अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहती थी और अब उसकी फ्रेंड भी ये जानती थी कि अगर एडी एकदम से ये सारी ड्रग्स छोड़ देगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए वो उसे प्रेफर करती है कि वो ये ड्रग्स आहिस्ता आहिस्ता छोड़े और खुद उसके लिए वो ड्रग्स लेकर आती है। और रास्ते में वो नोटिस करती है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है और जैसे ही वो पीछे देखती है तो हमें पता चलता है कि ये वही आदमी था जो पहले एडी को भी फॉलो कर रहा था और अब वही आदमी एडी की फ्रेंड को भी फॉलो कर रहा है। वो जल्दी से एक करीबी पार्क में जाती है जहाँ बहुत से लोग थे। वो दो लोगों को अपनी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन ये आदमी उन दोनों को भी मारकर गिरा देता है। लिंडा इस सारी सिचुएशन से बहुत ज्यादा डर चुकी थी और इसीलिए वो एडी को कॉल करती है और एडी उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हारे हाथ में जो ड्रग्स हैं तुम उसे खा लो, जिससे तुम्हारा माइंड एकदम से बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा और तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लिंडा भी ऐसे ही करती है और जल्दी से वो ड्रग्स खा लेती है, जिससे अब उसका माइंड भी बहुत तेजी से काम करना शुरू हो गया था। वो एक बच्चे को गोद में उठाती है जिसने स्केट्स पहने हुए थे। उस बच्चे को घुमाने की वजह से स्केट्स अब दूसरे आदमी को लगे थे, जिससे वो आदमी जख्मी होकर नीचे गिर गया था। जिसके बाद उसके फ्रेंड अब उसके घर पर आई थी और वो बता रही थी कि किस तरह वो इस ड्रग को लेने के बाद बिल्कुल चेंज हो गई थी। यहाँ एडी भी उससे अपने ख्यालात शेयर करता है और कहता है कि ये ड्रग्स नुकसानदा है, तुम भी इसे दोबारा ना लेना और मैं भी जल्द ही इसे छोड़ दूंगा। जबकि हम देख रहे थे कि बाहर की तरफ एडी के पीछे कुछ लोग आए थे और असल में ये लोग उसी आदमी ने भेजे थे जिस आदमी से एडी ने लोन लिया था और वो आदमी एडी से ड्रग्स लेने के लिए आए थे। जहाँ एडी ने उस आदमी को भी ड्रग्स दे दी थी और वो अब खुद भी ड्रग्स लेने लग गया था क्योंकि वो जिस सिचुएशन के अंदर आ चुका था ड्रग्स लेने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। एडी ने अब अपने लिए 2 बॉडीगार्ड्स भी हायर कर लिए थे क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो ड्रग्स लेने के बाद दोबारा बिजनेस टाइकून से मीटिंग हायर करता है जो कि बहुत सक्सेसफुल जाती है। वो उससे अपने पिछले बिहेवियर के लिए सॉरी भी करता है और कहता है कि शायद उस दिन मेरी तबीयत खराब थी। जबकि दूसरी तरफ अब एडी बिजनेस टाइकून से मिलकर दूसरे भी और लोगों से मीटिंग कर रहा था और सारी की सारी मीटिंग्स एडी की वजह से ही सक्सेसफुल जा रही थी। और यहाँ एडी ये भी जान गया था कि इन ड्रग्स को लेने के बाद अगर वो प्रॉपर अपनी नींद ले, ज्यादा पानी पिए और अल्कोहल से दूर रहे तो वो जल्द ही रिकवर कर सकता है। जिसके बाद अब एडी एक केमिस्ट से मिल और वो उससे इस ड्रग्स के असर को रिवर्स करने के बारे में पूछ रहा था। जबकि यहीं पर अब एक पुलिस ऑफिसर एडी से मिलने के लिए आया था, जिसके अकॉर्डिंग उनको शक था कि उस ड्रग डीलर का मर्डर एडी ने ही किया है। और इस केस से बचने के लिए अब एडी ने अपने लिए एक लॉयर हायर किया था। ये लॉयर एडी को टेम्परेरी तौर पर इस केस से फ्री करवा देता है, ये कहकर कि पुलिस के पास जितने भी एविडेंस हैं वो पूरे नहीं हैं, वो ये साबित नहीं कर सकते कि एडी एक किलर है। जिसके बाद हम एडी और बिजनेस टाइकून को उसी शहर के एक दूसरे बिजनेस टाइकून से मिलते हुए देख रहे थे जो कि एक ओल्ड मैन था और उसकी सेहत भी काफी खराब थी। उनकी ये मीटिंग सक्सेसफुल जाती है और नेक्स्ट सीन में एडी को उसके अपार्टमेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर हर चीज बहुत ज्यादा बिखरी हुई थी, जिसका मतलब था कि कोई उसके अपार्टमेंट में आया था और किसी ने उसके
अपार्टमेंट की तलाशी ली थी और ये सब कुछ जरूर उन ड्रग्स के लिए ही हुआ था। जिसके बाद अब एडी एक और न्यू अपार्टमेंट खरीदता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम था। नेक्स्ट सीन में अब एडी उस आदमी से जाकर मिल रहा था जिसने मूवी के स्टार्ट में एडी को लोन दिया था। एडी ये बात जानता था कि वो आदमी वो ड्रग्स ले रहा है, जो ड्रग्स एडी भी ले रहा था, और वो आदमी अब एडी को ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम मुझे और ज्यादा ड्रग्स दो, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जेल भेज दूंगा, उसी केस के सिलसिले में जिसके अकॉर्डिंग तुमने ड्रग डीलर का मर्डर किया था। नेक्स्ट डे अब हम देख रहे थे कि एडी जिस आदमी के साथ, जिस बिजनेस टाइकून के साथ काम कर रहा था, उसकी ओल्ड बिजनेस टाइकून के साथ मीटिंग थी, पर वो ओल्ड बिजनेस टाइकून तो उनकी मीटिंग में प्रेजेंट ही नहीं था, यानी वो आया ही नहीं था। और यहाँ उस ओल्ड बिजनेस टाइकून की वाइफ आकर उन सबको बताती है कि वो बिजनेस टाइकून बहुत ज्यादा बीमार है और जब वो ठीक हो जाएंगे तभी ये डील आगे बढ़ पाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बिजनेस टाइकून की वाइफ वहाँ से चली जाती है और यहाँ एडी देखता है कि उस लड़की का ड्राइवर वही आदमी था जो हमेशा से एडी को फॉलो किया करता था। जिसके बाद हम एडी को अब पुलिस स्टेशन में देख रहे थे जहाँ अब उसके लॉयर उसे बता रहे थे कि एडी अब हर केस से फ्री है, उसके ऊपर अब कोई भी केस नहीं है। जिसके बाद एडी अब दोबारा अपने पार्टनर बिजनेस टाइकून से मिल रहा था जहाँ उसे पता चलता है कि वो ओल्ड बिजनेस टाइकून अब कोमा में चला गया था। एडी अब बाथरूम में जाकर वो ड्रग्स लेना चाहता था जिनका असर अब उस पर कम हो रहा था, लेकिन वहाँ जाकर वो हैरान था कि उसका सिगरेट पैकेट जिसके अंदर उसने ड्रग्स रखी हुई थी वो तो खाली था। और अब बाथरूम से बाहर निकलने पर उसे एक लेडी मिली थी जिसने उसे एक पैकेट दिया था। उस पैकेट के अंदर उसके बॉडीगार्ड के हाथ थे। ये सब कुछ देखने के बाद वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है जहाँ टीवी में उस न्यूज को देखने पर पता चला था कि उसका लॉयर भी असल में उसके दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, जबकि अब उसके घर पर वो गैंगस्टर वो आदमी भी आ चुका है जिससे उसने लोन लिया था। यानी उसके ऊपर हर जगह से सिचुएशन तंग हो चुकी थी, ना तो उसके पास ड्रग थी ये सोचने के लिए कि उसे आगे क्या करना चाहिए, इसीलिए अब वो खुद सुसाइड करना चाहता था, जिसके लिए वो बालकनी में चला जाता है। वो बिल्कुल मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आता है उसने उस ड्रग की एक टैबलेट को अपने घर में कहीं ओल्ड टिन में छुपा कर रखा था। वो जल्दी से जाकर उस टैबलेट को लेना चाहता था, पर अब एडी का दुश्मन उसे मारने के लिए उसके करीब भी आ चुका था। उनको देखकर एडी डर गया था और उसके हाथ से ड्रग नीचे गिर चुकी थी, जो कि अब उस गैंगस्टर ने उठाकर अपने अंदर इंजेक्ट कर ली थी। और वो अब एडी को डराने के लिए अपने बहुत ही अजीबोगरीब वेपन्स निकालता है, यानी वो एडी को टॉर्चर कर उससे ड्रग्स लेना चाहता था। पर एडी उसे ड्रग्स कैसे दे सकता था, क्योंकि उसके खुद के पास भी ड्रग नहीं थी, उसके ड्रग्स तो चोरी हो चुके थे। और यहाँ इससे पहले कि वो आदमी एडी को कुछ करता, एडी जल्दी से उसी की नाइफ उठाकर उसी आदमी को मार देता है। जिसके बाद वो आदमी जमीन पर गिर चुका था और जगह जगह उसका ब्लड फैल चुका था। और यहाँ एडी उस आदमी का ब्लड ये सोचकर पीने लगा था कि क्योंकि उस आदमी ने ड्रग्स अपने अंदर इंजेक्ट की थी, इसीलिए शायद उसके ब्लड में उन ड्रग्स का असर हो। और उसे लग रहा था कि उसी ड्रग्स के उस ब्लड में होने की वजह से उसका माइंड काम करने लगेगा। और उसकी सोच के अकॉर्डिंग ऐसा ही हुआ था। एडी का माइंड अचानक से काम करना शुरू कर गया था। जिसके बाद अब यहाँ पर उस गैंगस्टर के आदमी उसे मारने के लिए आ रहे थे, जिसमें से एक आदमी हाफ ब्लाइंड था, लेकिन एडी ने सिरिंज की हेल्प से उसे फुल ब्लाइंड कर दिया था, जबकि दूसरे आदमी को उसने टीवी से मार दिया था। जिसके बाद अब एडी भाग रहा था और अब एडी का कोई और भी पीछा कर रहा था, जिसे उसने किक मारकर पीछे फेंक दिया था। और यहाँ वो आदमी जिसे अभी एडी ने ब्लाइंड किया था, उसने गलती से अपने ही एक पार्टनर को शूट कर दिया था। जिसके बाद वो आदमी अब गुस्से में इधर उधर शूट कर रहा था, इस उम्मीद में कि शायद कोई तो बुलेट एडी को जाकर लगेगी। लेकिन एडी बहुत होशियारी से पीछे की तरफ से जाकर उस आदमी को पकड़ता है और पियानो की हेल्प से उसे एक खिड़की से बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद अब हमें उस ओल्ड बिजनेस टाइकून को दिखाया जा रहा था जिसकी अब डेथ हो गई थी। और वो उस ओल्ड टाइकून के ड्राइवर से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि मेरे जो ड्रग उस लायर ने चुराए थे वो उसने आकर इस आदमी को दिए, लेकिन फिर भी इसकी डेथ कैसे हो गई। जिसका मतलब था कि ये ओल्ड बिजनेस टाइकून भी अपने काम अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए वही ड्रग इस्तेमाल किया करता था। पर यहाँ मिस्ट्री कुछ और थी, वो ये कि वो आदमी जो कि उस ओल्ड टाइकून का ड्राइवर भी था और हमेशा से एडी का पीछा भी किया करता था, वो बताता है कि लॉयर ने ड्रग्स तुमसे लेकर इस आदमी को नहीं बल्कि वो उन ड्रग्स को खुद इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अब उस लॉयर के घर पर जाते हैं और एडी फाइनली वो ड्रग्स ढूंढ लेता है। जिसके बाद मूवी में काफी साल गुजर चुके थे और हमें दोबारा एडी को दिखाया जा रहा था। और अब एडी एक गवर्नर के लिए काम कर रहा था, जहाँ अब उसे एक आदमी आकर बताता है कि एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक एडी से मिलना चाहता है और वो उसका इंतजार कर रहा है। जिसके पास आने पर अब उसे पता चला था कि ये वही बिजनेस टाइकून था जिसके साथ वो एक वक्त में काम किया करता था। वो बिजनेस टाइकून उसे बता रहा था कि मैंने अब ट्रेडिंग छोड़कर अपनी एक कंपनी बना ली थी जहाँ हम लोग ड्रग्स बनाते हैं और मैं अब उस ड्रग के बारे में भी जान गया हूँ जिसको लेने से लोगों का दिमाग बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि वही ड्रग जो तुम भी यूज किया करते थे और शायद अभी भी करते होगे। वो आदमी अब एडी से कह रहा था कि अगर वो उसके कुछ
काम करेगा तो उसके बदले में वो एडी को बहुत सी ड्रग्स देगा। लेकिन अब एडी ने उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी बात पर अब वो बिजनेस टाइकून कह रहा था कि तुम इस ऑफर को ना एक्सेप्ट कर बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, क्योंकि अब हमारे अलावा उस ड्रग को कोई भी नहीं बना रहा, और अगर तुम हमसे वो ड्रग्स ना लोगे तो तुम्हें कहीं से नहीं मिलेंगी। जिस बात पर एडी उन्हें बताता है कि अब मैंने वो ड्रग्स लेना छोड़ दी हैं। उससे कहता है कि मैंने उस ड्रग पर बहुत रिसर्च की और बहुत वर्क करने के बाद मैंने उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स को कम कर दिया, जिसकी वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता कर मैंने वो ड्रग्स कम कर दी, और अब वो टाइम आ गया है जब मैं उन ड्रग्स को छोड़ सकता हूँ और मैं उन ड्रग्स पर अब बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। और एडी के उस ड्रग पर रिसर्च वर्क की वजह से एडी की ली हुई पहली वाली ड्रग्स का असर उसके ऊपर परमानेंट हो चुका है, और इसीलिए उन ड्रग्स को लिए बगैर भी उसका माइंड तेजी से काम करता है। उस बिजनेस टाइकून को अब एडी की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, और अपना यकीन दिलवाने के लिए अब एडी एक एक्सपेरिमेंट की तरह कुछ परफॉर्म करता है। वो कहता है कि सामने देखो, जो वैन आ रही है उसका ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो चुका है और वो आकर अब सामने वाली कार के साथ टकराएगा, यानी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जिसे देखकर वो बिजनेस टाइकून हैरान रह गया था। जिसके बाद अब एडी ने उस बिजनेस टाइकून के सीने पर हाथ रखा था और वो उसे बता रहा था कि तुम्हें दिल की बहुत सी बीमारियां होने वाली हैं। जिसके बाद मूवी के एंड पर वो आदमी उसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा सबसे बुरा दुश्मन बनूंगा और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एडी को अब उससे कोई डर नहीं था, और एडी उससे कहता है कि तुम जितना भी आगे बढ़ जाओ मैं तुमसे हमेशा आगे ही रहूंगा और अभी भी आगे ही हूँ। जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।